अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड देख के सब लोग हिल के रह गए। सब लोग परेशान होकर रह गए कि भाई ये इतने टैलेंटेड प्लेयर हमने कहाँ से ढूंढ के निकाल लिए, जो कि स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं थे इतने अरसे से, और अचानक से बस कुछ नहीं मिला। बस इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इसको डाल दो, उसको डाल दो, ये करके आपने टीम बना ली। कॉल्स आई हैं, लंदन से आई हैं, कहाँ से आई हैं, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये सिलेक्शन हो गई है। एक दफा फिर से नजर डाल देते हैं इस स्क्वाड के ऊपर। फ़खर ज़मान है, बाबर आज़म है, मोहम्मद रिज़वान है, उस्मान खान है, तैयब ताहिर हैं, कामरान ग़ुलाम हैं, सऊद शकील हैं, आगा अली सलमान आपके वाइस कप्तान हैं। उसके बाद बॉलिंग में देखें तो शाहीन है, नसीम है, अबरार है, हसनैन है, हारिस रऊफ़ है, और बहुत सरप्राइजिंग है फ़हीम अशरफ साहब। अब एक-एक करके अगर बात करें जो कि सरप्राइजिंग सिलेक्शंस जिनकी है, उसमें सबसे पहला नाम आता है फ़हीम अशरफ का। अब फ़हीम अशरफ का जो रिकॉर्ड है वो किसी के सामने ढका-छुपा नहीं है। वो पता नहीं 7-8 साल से वो डोमेस्टिक में भी हैं, पीसीबी में भी आ जाते हैं, मतलब टीम में। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे, और उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी खातिर ख्वाह नहीं है। मतलब बहुत इनफ टाइम होता है 7-8 साल का एक प्लेयर को ग्रूम होने के लिए। अगर 7-8 साल में भी बंदा पोटेंशियल अपना नहीं दिखा पा रहा है, तो इसका मतलब है उसमें पोटेंशियल या तो नहीं है, या वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और उसके कनेक्शन इतने हैं कि वो टीम में आ जाता है। आपको याद है 2023 के वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में फ़हीम अशरफ साहब को वापस लाया गया था, और किसके कहने पे लाया गया था किसी को नहीं पता, और किसके कहने पे फिर वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बना, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था और उसको निकाल दिया गया। लेकिन उसकी जगह वो हसन अली आ गया था। तो कुछ ना कुछ कनेक्शंस भाई किसी ना किसी के चलते ही रहते हैं। अगर आप देखो तो कोई ना कोई मामला लगा रहता है। इस बार भी देखो तो फ़हीम अशरफ साहब टीम में आ गए, कोई नामो-निशान नहीं था, कोई इनका इतना परफॉर्मेंस नहीं था। बीपीएल में 2-4 छक्के लगा दिए, उसका ये मतलब नहीं है कि आप ओडीआई टीम के अंदर उसको ले आओगे। कोई जगह नहीं बनती इसकी, और ये ज़्यादती है उन डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ, जो कि लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे वसीम जूनियर है, मूसा खान है, ये लोग अच्छे बॉलर्स हैं और ये डिज़र्व करते हैं आगे आना। आमिर जमाल को आप कैरी कर रहे थे, उसको क्यों ड्रॉप किया गया? उसकी परफॉर्मेंस अगर उस लेवल की नहीं आ रही, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसको चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी चाहिए थी आपने। उसके बाद आप उसको ड्रॉप करते हो। फ़हीम अशरफ अगर वो बहुत अच्छा प्लेयर बन गया है, या तो वो जाए डोमेस्टिक काइजम ट्रॉफी में रन्स बनाए, चैंपियंस कप होता है उसमें विकेटें ले, रन्स बनाए, तो बंदे की सिलेक्शन जस्टिफाइबल भी है। इस तरीके से एक फ़ोन कॉल पे लेके आना समझ से बाहर है। पॉलिटिकल जब इंटरफेरेंस होना शुरू होगी तो वो टीमें कभी भी कामयाब नहीं होती। मैं चैंपियंस ट्रॉफी के पहले पाकिस्तान ने जो सीरीज़ जीती थी, उससे मुझे लग रहा था पाकिस्तान कुछ कर पाएगा। मगर अब ये स्क्वाड देख के मुझे समझ में आ गई है कि पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही मिनिमम चांस है, या ज़ीरो चांस है। क्योंकि जब आप कत्ले-आम करोगे मेरिट का, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि अच्छे रिज़ल्ट आपकी तरफ आएँगे, नहीं आ सकते। बेसिक चीज़ है कि सबसे पहले मेरिट पे सिलेक्शन होगी, उसके बाद टीम में लड़के जाएँगे। आपने एक लड़के को रखा है, जो कि किसी की फ़ोन कॉल के ऊपर आपने रखा है, आपको खुद पता है कि वो डिज़र्विंग लड़का नहीं है, तो टीम कैसे खेलेगी भाई? ये कोई मामा की टीम तो नहीं है, चाचा की टीम तो नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, और इसमें आपने सेलेक्ट करके ले आए हो, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि अब आपके रिजल्ट कोई अच्छे हो जाएँगे। और इसमें रिज़वान भी फ़ॉल्ट पे है, आकिब जावेद भी फ़ॉल्ट पे है, असद शफ़ीक भी फ़ॉल्ट पे है, और सबसे बड़े मोहसिन नकवी साहब भी फ़ॉल्ट पर हैं कि ये किसके कहने पे वो ये टीम में लेके आए। रिज़वान को चाहिए था, नहीं समझ में आ रहा भाई रिज़ाइन करे। बोला नहीं लेके जाता मैं, जाओ भाड़ में, मैं ऐसे गालियाँ खाने से बेहतर है कि भाई एक बंदा वो टीम में आ गया, रिज़वान को पता ही नहीं है। रिज़वान उस पे कुछ बोल भी नहीं पा रहा बेचारा, क्योंकि अपेरेंटली कोई सिलेक्शन में सही नहीं है कप्तान की। तो भाई फिर कप्तान क्यों बनेगा? आप बोलो भाई कोच साहब आप ही कप्तानी कर लो, और जो ये लड़के लेके आ रहे हैं फिर आप चेयरमैन को बोलो, या उससे भी जो ऊपर जो चेयरमैन को प्रेशराइज करके लड़के डलवा रहे हैं, उनको बोलो आगे आप यार खुद खेल लो, हमारे बस की भी नहीं है। फ़हीम अशरफ साहब, सॉरी टू से, बट आप अच्छे परफॉर्मेंस दो, आपसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, बट आप परफॉर्मेंस दो और डेफिनेटली टीम में आओ। अच्छे प्लेयर बन सकते हो, पोटेंशियल आप में हमेशा से था, मगर आपने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी, इस वजह से आपको टीम में नहीं डाला गया। और अभी आप डोमेस्टिक में जाके अच्छा खेलो, अच्छा परफॉर्मेंस दो, भरपूर टीम में आओ, कौन रोकेगा? एक तो ये बात हो गई। दूसरा, सऊद शकील को आप लेके आ गए हो, आप वापस लेके आए हो, क्या उसका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा हो गया? ओडीआईज़ में हमें स्ट्राइक रेट का बड़ा मसला आ रहा है, क्योंकि एक ही जैसे प्लेयर है। बाबर, रिज़वान, आगा और ये सऊद शकील, अगर ये चारों एक टीम में खेल रहे हैं, तो आपका 50 ओवर में स्कोर 250-300 के दरमियान रहेगा। दूसरी टीम आएगी इंडिया। पहले तो आपके 3 मैच ही समझ लो ना, पहले तो 3 मैच में आप देख लो। इंडिया, न्यूज़ीलैंड, बांग्लादेश। इनके पास ऐसे-ऐसे प्लेयर्स हैं ना, ये आपको 50 ओवर में 350-400 का टारगेट देंगे।
आपके तो हाथ-पैर फूल जाने हैं भाई, आपके पास एक प्लेयर है, साइम अय्यूब था, इंजर्ड हो गया बेचारा, फ़खर ज़मान। सिर्फ़ एक फ़खर ज़मान के ऊपर टीम चल रही है कि फ़खर ज़मान कुछ कर ले। नहीं चला तो मतलब आपके पास नीचे तक कोई प्लेयर नहीं है, फिर खुशदिल शाह जाके एक प्लेयर बनता है जो कि कुछ कर पाएगा। तो आपने ओवरऑल देखो तो सऊद शकील साहब की भी बीच में जगह नहीं बन रही थी, मगर अब अगर उसको लाए भी थे तो एज़ या तो उसको ओपनर खिलाओ, ताकि बाबर वन डाउन आए, फिर रिजवान 4 पे आए, ताकि आपका टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सेट रहे। इमाम उल हक की भी जगह बन सकती थी, क्योंकि आपके पास ओपनर्स ही नहीं है। अगर आप देखो जाओ तो ओपनर आपका होना चाहिए था, मगर आपने ओपनर्स अपने सेलेक्ट ही नहीं किए। आपने एक फ़खर के ऊपर आप तलवार चला रहे हो, और बाबर को आप, जो मैंने सुना है कि बाबर को आप ओपन कराने के चक्कर में हो। इससे होगा क्या, बाबर भाई तो ओपनिंग कर लेंगे। वन डाउन की पोज़ीशन है वो आपकी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, और टू डाउन पे आपके फिर रिजवान, फिर सऊद, फिर आगा, फिर ये और वो। लेकिन उससे बड़ा मसला तो यार ये सिलेक्शन का था, जो हमने डिस्कस किया है, और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में अब तो चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं, सॉरी टू से, बट ये रियलिटी है। आप इंडिया से इस टीम के साथ नहीं जीत सकते, न्यूजीलैंड के साथ भी आपका इस टीम के साथ जीतना बहुत मुश्किल है। लक चल गई, जितवा दिया किसी ने, चल गया, वो एक सेपरेट मसला है। लेकिन जब भी कोई मेरिट पे खिलाफ वर्जी होती है, उस टीम ने डूबना ही होता है। आप जब जब ये करोगे हरकतें, टीम ने नहीं परफॉर्म करना। ये शायद इन लोगों को समझ नहीं आ रही है, वक्त आने पे खुद ही समझ में आ जाएगा कि निज़ाम चलता कैसे। आप कर लो खिलाफ वर्जियाँ जितनी करनी है। और बाबर के दौर में आपने देखा कि बाबर क्यों टूर्नामेंट्स नहीं जीता, बाबर की परफॉर्मेंसेस क्यों डिक्लाइन पे गई, क्योंकि मेरिट का कत्लेआम हो रहा था। लड़के बाहर बिला वजह हो रहे थे, क्योंकि अपने रन्स चाहिए थे, अपने आपको सेंचुरीज चाहिए थी। तो फिर एक निज़ाम है ना, उसमें फिर आपको भी वो मौके, वो जो खुदा की तरफ से जो चीज़ें होनी होती हैं, वो नहीं होनी होती। वो नहीं होती ना भाई, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जो सही फैसले करेगा, ब्रेवरी दिखाएगा, उसके साथ ही फॉर्च्यून आएगा, वरना आप भूल जाओ। और यहाँ जो आपने कर दिया है फ़हीम अशरफ के लाके, और एक और बंदे के साथ, जो आमिर जमाल के साथ तो गलत हुआ ही हुआ, इरफान नियाज़ी को आपने गलत बिठाया। इरफान नियाज़ी इस टीम में जाना चाहिए था उस्मान खान की जगह। उस्मान खान की ज़ीरो परफॉर्मेंस है। अगर आपने विकेट कीपर की तलाश में जाना था, तो आपने हसीबुल्लाह को डालना चाहिए था। हसीबुल्लाह भी अवेलेबल नहीं था, तो आपको मोहम्मद हारिस को लेके आना चाहिए था। भाई वो तो वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है टी20 का। तो आपने उन प्लेयर्स को हटा के आप इनको लेके आ गए हो, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी आप जीत जाओगे इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के खिलाफ। तो ये आप किसी अहमकों की, देखो ना, जन्नत में रह रहे हो। आप बहुत अच्छा कर पाओ क्योंकि आपका होम ग्राउंड है, तो एक बहुत ही अलग सी बात है। बहुत ही ज़्यादा उसमें तो लोगों की परफॉर्मेंस चाहिए होगी, मगर जो हालात दिख रहे हैं उसमें पाकिस्तान, मुझे नहीं लग रहा अब चैंपियंस ट्रॉफी में इतना आगे जाता हुआ। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे और दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए अभी भी, कि पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान आगे जाए, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, और हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो भी हैं। मगर ये जो खिलाफ वर्जियाँ होती है मेरिट की, ये चीज़ है ठीक नहीं है। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।